क्योंकि आज की तारीख में हम देखें, आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब वह समस्या में ग्रसित व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है तो उस कर्ज को बहुत आसानी से भूल जाता है। कई बार हम कलीसिया में देखते हैं, हमारी अपनी कलीसिया के अंदर हमने अपने जीवन के इन 40 साल के पड़ाव में न जाने कितने लोगों के साथ कितनी भलाई की बात, आंसू बहाने में, उपवास करने में, दुष्ट आत्माओं को निकालने में, चंगाई करने में, उनकी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में और उनको पारिवारिक प्यार देने में, न जाने इन 40 सालों में कलीसियाओं को 30 सालों में कलीसियाओं के सदस्यों के साथ जो भला किया गया, यदि आज की तारीख में हम उन्हें डांट दें, उनको 2 लाइन बड़ा भला बुरा कह दें, तो वो नाराज होकर के हमें ऐसा कहते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता, अब सिर से ऊपर पानी चला गया है, आप अकेले नहीं हो, हम दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे। 40 साल की कसरत एक लाइन के बोलने से वे हमारे साथ अपना रिश्ता तोड़ करके अपनी दूसरी कलीसिया स्थापित कर लेते, दूसरी कलीसिया में चले जाते, जिसके पीछे कोई श्रम नहीं किया, उनके साथ जाके वो खड़े हो जाते। तब जो दर्द इंसान को होता है, ये आदमी कल मौत के निवाले था, कल दुष्ट आत्माएं इसको कब्रिस्तान का रास्ता दिखा रही थी। हम रात रात जाग करके उनके लिए प्रार्थना की, उपवास किए, रात को 2 बजे अपनी नींद तोड़ करके उनकी दुष्ट आत्माओं को छुटकारा दिलाने के लिए हम प्रार्थना करते रहे। आज एक लाइन हमने बोल दिया तो वे नाराज होकर के हमसे हमेशा का रिश्ता तोड़ करके बाय बाय करके हम जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा, अब हम जा रहे हैं दूसरी कलीसिया में। ये कितना नाफरामोश इंसान है। आवश्यकताओं में इंसान की प्रशंसा करता है और जब उसका काम सीधा हो जाता है तो वो पतली गली भाग करके उसी व्यक्ति को जिसने खड्डे से निकाला है उसकी बुराई करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वह दूसरों के सामने उस व्यक्ति की भलाई की चर्चा करने के बजाय उसकी बुराई को हाईलाइट करने लगता है। ये है मानव, ये है ह्यूमन डीएनए जो कभी किसी के द्वारा की गई भलाई को स्मरण नहीं करता। हम उन बुराइयों को जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं, उन बुराइयों को याद कर लेते हैं, परंतु उन भलाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु मेरे परमेश्वर की परमेश्वरत्वता यहाँ पाई जाती है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रति या किसी इंसान के प्रति जो भी भला का काम किया है उसको मेरा परमेश्वर याद करता है। इसलिए कलीसिया को सबसे पहले उनके द्वारा किए गए उन तमाम भले कामों की याद दिला करके कहता है, मेरी डायरी में लिखे हुए। हमें परमेश्वर से सीखना चाहिए। यहाँ पर कलीसिया को प्रभु के दूत के रास्ते जो संदेश दिया जा रहा है, ईश्वरत्वता इस बात में समाई हुई है कि हम भला देखें। ये सबसे पहला काम है। आज इंसान भला देखने के बजाय बुरा देखता है। यदि मैं एक बड़ा पेपर ले लेता हूँ, सफ़ेद पेपर, और उसमें केंद्र में मैंने एक बिंदु लगा दी और मनुष्य के सामने रखा, ये एक बड़ा पेपर है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो संपूर्ण संसार उस सफ़ेद कागज को बड़ी गौर से देखता है और अपना ध्यान उसके छोटे से बिंदु पर केंद्रित करता है और सारा संसार ये कहता है हमें एक बिंदु दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए, आपको बिंदु दिखा, इतना बड़ा सफ़ेद कागज नहीं दिखा। क्योंकि हमारे जो नज़रिए हैं सफ़ेद कागज देखने के लिए नहीं है, सफ़ेद कागज में बिंदु खोजने के लिए। हमें बिंदु दिखाई दे रहा है। हम किसी के भले काम को याद नहीं कर सकते। हम उन उपकारों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमारे दुख के समय खड़े होकर के हमारे साथ जो दयापूर्ण व्यवहार किया है, हम उसको बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर लेते हैं। और वही व्यक्ति जिसने हमें भलाई करके हमारे लिए कर्ज अदा नहीं करने वाला हक अदा किया है, यदि उस व्यक्ति के द्वारा छोटी सी गलती हो जाती है तो हम उस गलती को हाईलाइट करके बुरा मान करके अपना रास्ता एक दूसरा तय कर लेते हैं। यही परमेश्वर